11 वचन से हम पढ़ लेंगे। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु यह जगत में रहेगा और मैं तेरे पास आता हूँ। आगे सबसे पहले क्या कह रहा है? मैं आगे से जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पे परमेश्वर पिता से बात कर रहे हैं, और बात करते हुए क्या बोल रहे हैं? तो क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 11 वचन में? मैं आगे से जगत में न रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब जाने वाले थे, जाने से पहले कुछ बातें जो वो कह रहे कि भैया अभी तो मैं जगत में नहीं रहूंगा, लेकिन परमेश्वर ये जो लोग है ना जिनको मैंने तेरे बारे में बताया, ये जगत में रहेंगे। जैसे कि आज आप दुनिया में हो तो ये वचन आपके लिए बात कर रहा है। परमेश्वर तो स्वर्ग में है ना, और वो आपसे बात कर रहे हैं कि प्रभु लेकिन ये जरूर इस दुनिया में रहेंगे। आगे हे पवित्र पिता, नहीं, ये जगत में रहेंगे। उसके आगे मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वह हमारे सामने एक हो, हमारे समान एक हो, है ना? कितनी अच्छी बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु ने कहा है पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो, इसीलिए परमेश्वर सुनता है ना? देखो प्रभु अपने नाम के बारे में बता रहे हैं, तूने मुझे नाम दिया है ना, इसलिए जब भी ये मेरे नाम से तेरे सामने प्रार्थना करते हुए आए, इनकी सुनना। फिर वो कहता है उस नाम से तू इनकी रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। वो नाम आपकी रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपके लिए उपाय निकालता है, आपकी बिगड़ी को बनाता है और आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को बदलता है, सुधारता है। आमीन। कौन? वो नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम आपकी जिंदगी की सारी बातों को बदलता है। सो परमेश्वर जो है यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा है। सबसे पहली बात कि प्रभु जो इस दुनिया में आपको चुना, हम सबको चुना, आपके पीछे उसने एक नाम रखा है। आपकी सुरक्षा के लिए उसने क्या रखा है? एक नाम रखा है। आपको चुनने के बाद आपकी जिंदगी में काम करने वाला सिर्फ एक नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आमीन। फिर वो सबसे आखिरी में कहता है कि वे हमारी नाई एक हो, हमारे साथ में हमारे जैसे एक हो। कौन? परमेश्वर बात करता है। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को बोल रहा है कि प्रभु जब वो मेरा नाम लेकर के तेरे पास जो व्यक्ति भी आएगा ना, वो हमसे एक हो जाने वाला व्यक्ति होगा। आमीन। परमेश्वर से एक हो जाने वाला व्यक्ति होगा, परमेश्वर से जुड़ जाने वाला व्यक्ति होगा, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करने वाला एक व्यक्ति होगा, परमेश्वर से वार्तालाप करने वाला एक व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को बोल रहा है, जितना भी व्यक्ति इस दुनिया में से, चाहे वो करोड़ों एक साथ में पिता तेरे साथ आ जाए, तेरे सम्मुखता में आ जाए, मेरे नाम की वजह से तो उनके साथ में एक रहना। परमेश्वर चिपक कर रहने की बात कर रहा है यार, आपके मेरे साथ में चिपक कर रहने की बात कर रहे हैं कि प्रभु वो हमारे साथ में एक जैसे रहे, इसलिए तो उसकी रक्षा भी करना। आमीन। आमीन। प्रभु हमारे साथ रहना पसंद करता है। कैसा रहना? साथ रहना पसंद करता है, हमारे से बोलना पसंद करता है, हमारी सुनना पसंद करता है, हमारे साथ चलना पसंद करता है। परमेश्वर पसंद करता है ना? जैसे मैंने पिछले सप्ताह सिखाया, इट डजंट मैटर, ये बात मायने नहीं रखती कि आपका लाइफ आप परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित वाला जी रहे हो, परंतु ये बात मायने रखती है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और जब वो आपसे प्यार करता है, वो आपको त्यागता नहीं है, वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको गड्ढे में पड़े रहने देता नहीं है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, प्रभु परमेश्वर मैं तो चले जाऊंगा, इस दुनिया में रहेंगे, लेकिन तू इनकी जरूर सुनना। ये मेरा नाम लेकर के जब तेरे पास आएंगे ना, तू इनकी अगुवाई करना, तू इनकी मदद करना, तू इनकी सहायता करना, तू इनको निराशा में पड़े रहने
मत देना। आमीन। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि जब भी आप उसका नाम लेकर के उसके सम्मुखता में जाएंगे प्रार्थना करते हुए, या फिर आप सोचते हुए ही जाओगे, तो भी आपकी सुनेगा। यस, सुनता है ना। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार अनुभव किया है कि एक समय की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीकानेर में आने से पहले एक जगह पे जहाँ मैं सेवकाई कर रहा था, शायद मैं गवाही पहले भी दे चुका हूँ। एक दिन की बात है कि मेरा एक जगह सेवकाई कर रहा था, तब मेरा अकाउंट जो है पूरा का पूरा नील हो गया, है ना। मेरे खाते में 5,000 रुपए थे जब मैं उस जगह पे था। और एक जगह मैं प्रार्थना के लिए गया हुआ था, तब एक भाई बड़ा दुख के साथ में मेरे पास आया। बोले भैया मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, मैंने किसी व्यक्ति से पैसे लिए, तो बड़ा गाली गलौज कर रहा है मेरे को, है ना। मैं उसको पैसा दे नहीं सकता अभी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसकी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। बहुत बुरा बोलता भैया, मैं क्या करूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। बोला कितना पैसा देना है? बोला 3,000 देना है। बोला ये लेके जा, जाके उसके मुंह पे मार, दोबारा गाली नहीं सुनना। परमेश्वर का जन होकर गाली क्यों सुनेगा? तो वो 3,000 रुपए उसको दिया। अभी अकाउंट में कितने बचे हैं? 2। जोर से बोलो, कितने बचे? 2। हिसाब बड़ा अच्छा रहता हमारा, हिसाब बड़ा अच्छा रहता हमारा। 2,000 बचे, वो देखो वो भी बता रही है, है ना। वो देखो वो भी बड़े अच्छे से बोल रहे, 2,000 बच्चे, 2,000। हिसाब बड़ा अच्छा रहता हमारा। ओके 2,000, ठीक है। तब मैं एक शाम को एक घर में प्रार्थना के लिए गया। कहाँ गया? प्रार्थना के लिए गया। वो परिवार में मैंने प्रार्थना वगैरह करी। प्रार्थना करने के बाद वो आंटी जी जो है हमारे पास में आती है, बोलती है भैया आपको हमारी मदद करना पड़ेगा। बोला बताओ किस रीति की मदद करनी है? बोले भैया मेरे को आसाम जाना है। बहुत अच्छी बात है, जाकर के आओ। मैं क्या करूं? बोले भैया टिकट के लिए पैसे दो। टिकट के लिए पैसे आपको देने पड़ेंगे, मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगी। बोले अच्छा कितना टिकट लगेगा? बोले भैया 2,000 रुपए लगेंगे। अकाउंट में कितने हैं? 2,000। लग कितने रहे हैं? 2,000। अब मैंने अकाउंट चेक किया, अकाउंट में 1,800 ही बचे, 200 रुपए खर्च हो चुके हैं। मैं बोला ठीक है मैं देता हूँ। अब 1,800 रुपए वहां से निकाले, अकाउंट तो जीरो हो गया। अकाउंट में तो जीरो आप रख नहीं सकते, कम से कम 500 रुपए तो होना चाहिए, लेकिन मैंने जीरो कर दिया। अब 1,800 रुपए उसमें से निकाले, बाइबल में इधर उधर खोजबीन करी, 200 रुपए मिल गए। ये लो 2,000 रुपए, जाओ अपना काम कर लो। अब पूरा नील हो चुका हूँ, बाइबल में भी पैसे नहीं है, अकाउंट में भी पैसे नहीं है, जेब तो पहले ही खाली है ना। अब एक दिन की बात है कि सब कुछ खाली हो गया है। अब मैं शायद 1 या 2 दिन के बाद संडे की संगति लेने के लिए मुझे गांव में जाना होता, तो जो लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर होता था। अब गाड़ी में इतना पेट्रोल भी नहीं है कि मैं गांव जा सकूं और गांव से आ सकूं, और घर का सब्जी भाजी जो था वो भी लगभग फिनिश होने के कगार पे ही था। अब मैं वहां से जैसे ही अपने गेट से बाहर निकला, मैं परमेश्वर से मन ही मन बात कर रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर से मन ही मन बात कर रहा हूँ। बात करते हुए मैं जा रहा हूँ, प्रभु देख मैंने तो तेरे लोगों की मदद कर दी है, मेरी मदद करने कौन आएगा? अभी देख संडे के दिन तो जाना है, बिना पेट्रोल के तो जा नहीं पाऊंगा। हमारे भाई साहब की तरह हमारी गाड़ी में हवा से पानी से गाड़ी चल नहीं लेती है, उनकी तो चल ली प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन उस समय में उतना बड़ा विश्वास नहीं था मेरा जितना बड़ा उनका था कि गाड़ी उनकी चल गई, है ना। उतना बड़ा विश्वास नहीं था, तो मैंने वो सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। अब दूसरा, प्रभु अब हवा खा करके तो जी नहीं पाऊंगा ना, सब्जी तो बनानी पड़ेगी, सब्जी के लिए मार्केट से लाना तो पड़ेगा ना, पैसे तो है नहीं, फ्री में तो मेरे को देगा नहीं, कोई मामा तो बैठा नहीं है अपना, कहां से आएगा? अब मैं बात करते हुए परमेश्वर से जा रहा हूं। वचन क्या कहता है? परमेश्वर जब भी कोई व्यक्ति मेरा नाम लेके तेरे पास आएगा उसकी सुनना। अब मैं उसका नाम लेकर के जा रहा हूं, परमेश्वर को बोल रहा हूं प्रभु सुनना। अब वो सुन रहा है, मैं बोले जा रहा हूं, मैं पैदल चले जा रहा हूं, मैं बोले जा रहा हूं, पैदल चले जा रहा हूं। अब बीच जगह पे मैं पहुंच गया, वहां पे मेरे को एक फोन आया। क्या आया? जोर से बोलो, क्या आया? इससे पहले किसी ने गवाही सुनी है क्या? सुनी है, ओके ठीक है। कुछ ने सुनी, कुछ ने नहीं सुनी। मेरे को फोन आया, और जैसे ही मेरे को फोन आया, वो भाई मेरे को फोन करके बोलता है भैया मैंने आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। क्या कर दिए? क्या कर दिए? है ना। परंतु मेरे को खुशी नहीं हुई। क्या? मेरे को इस बात की खुशी नहीं हुई कि उसने पैसे ट्रांसफर किए। मुझे खुशी इस बात की हुई, है ना,
कि उस व्यक्ति को कई बार, है ना, दशमांश देने के लिए सिखाया गया। मैं आपको वो नहीं सिखा रहा हूँ वो नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन गवाही बता रहा हूँ। उस व्यक्ति को कई बार दशमांश देने के लिए सिखाया गया, लेकिन पता वो व्यक्ति क्या बोलता था मुझे, भैया मैं तो नहीं दे सकता। ठीक है मैं तो नहीं दे सकता, पैसा तो मैं नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर में बहुत बड़ा विश्वास में नहीं था, हल्का पुल्का था और चल रहा था, उसको सिखाया गया। बाद में मैं 1-2 बार बोलता हूँ छोड़ देता, मैंने भी उसको 1-2 बार बोला छोड़ दिया। और वो व्यक्ति का मुझे फोन आया, उसने क्या बोला, भैया मैंने क्या डाल दिया, दशमांश डाल दिया, पैसा ही नहीं, क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, जोर से बोलो क्या डाल दिया। बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, जब मैंने इसको सिखाया इसका भेजा तो काम नहीं किया, तब बोला मैं तो नहीं देना, है ना। लेकिन जब मेरी जरूरत थी, क्या थी, जब मेरी जरूरत थी, तब परमेश्वर ने उसके मन में डाला, क्या, ओके सुनो, परमेश्वर ने उसके मन में डाला, उसके मन को खोला और उसको बोला दशमांश भेज। किसने खोला, प्रभु ने। जोर से बोलो किसने खोला, परमेश्वर ने उसके मन को खोला और उसको बोला दशमांश भेज। मैंने तो नहीं बोला, मैं तो कई महीने से बोलना छोड़ दिया उसको, है ना, कई महीने पहले सिखाया था मैंने ये बात, और उस दिन उसने भेजा। कब भेजा, जब मेरी जरूरत थी। इस बात की पूर्ति किसने किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर अपनी जिंदगी को जी रहे होते हो, जिस रीति से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जब भी वो मेरा नाम लेकर के आएगा पिता उनकी सुनना, मैं उसका नाम लेकर के पिता से सिर्फ बात कर रहा था, ना कि प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर से बात करना प्रार्थना करना नहीं होता है। तो जब मैं परमेश्वर से नॉर्मली बात कर रहा था, परमेश्वर को पता था इसकी जरूरत, और उसने तुरंत उसको बोला अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर, और तुरंत उस व्यक्ति ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया। वो मध्य प्रदेश में बैठा था, मैं राजस्थान में बैठा था, और उसने सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है प्रियो आपका। परमेश्वर को पता है आपकी जरूरत को कैसे पूरा करना। मैंने बोला मुझे इस बात की खुशी नहीं हुई कि उसने मुझे पैसा दिया, मुझे उस वक्त जो खुदा ने एहसास कराया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे उस वक्त ये एहसास कराया, बेटा मैं तुझे यहाँ लेकर के आया हूँ, तू अपनी मर्जी से यहाँ पे सेवकाई करने के लिए नहीं आया, मैं तुझे यहाँ पे लेकर के आया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तेरी जरूरत क्या है, तेरी जरूरत को मैं पूर्ति करना जानता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपकी पूर्ति करना जानता है। हालेलुया। उसने मेरी पूर्ति किया, और उस पैसों के माध्यम से मैं गया, जो सेवकाई करना था सेवकाई भी किया, जो घर की जरूरत पूरा करना था मैंने घर की जरूरत भी पूरा किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रियो, आपका मेरा परमेश्वर उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। जब आप यीशु का नाम लेकर के, यदि आप बाइक पे भी उससे बात कर रहे होंगे तो भी आपके लिए उपाय निकालेगा। यदि आप यीशु का नाम लेकर के, यदि आप पैदल भी चल रहे होंगे तो भी वो आपके लिए उपाय निकालेगा। यदि आप यीशु का नाम लेते हुए झाड़ू भी लगा रहे होंगे तो भी आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। बर्तन भी धो रहे होंगे तो भी सुन लेगा, कपड़े भी धो रहे होंगे तो भी सुन लेगा, पापड़ भी बेल रहे होंगे तो भी। तो मैं आज आपको सिर्फ ये शिक्षा देना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर के नाम को लेकर के आप चलते हो ना, वो आपके लिए उपाय निकालना जानता है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु यदि तू ऐसा करेगा तो मेरे लिए उपाय निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलने का। परमेश्वर को बेहतर तरीके से पता है आपके लिए उपाय कैसे निकालना है। आप सोच सकते हो कि मैं काम कैसे करूं, क्या मैं यहाँ हाथ पैर मारूं कि मैं वहां हाथ पैर मारूं। मैं आपको ये बोलूंगा, परमेश्वर के पास जाकर के हाथ पैर मारो, रास्ता अपने आप निकल करके आ जाएगा, है ना। इधर उधर हाथ पैर मारने से हाँ, है ना, आपकी सोच से कई गुना बढ़ करके करने वाला वो परमेश्वर है। निकालेंगे इसी का यूहन्ना 17 अध्याय, उससे हम पढ़ेंगे 15 वचन से। मैं ये विनती नहीं करता कि
तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आमीन। आमीन। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है आपके लिए उपाय निकालता है। दूसरा, यहाँ पे वो बोल रहा है, प्रभु ने परमेश्वर से कहा, जब ये मेरा नाम लेकर के प्रभु तेरे पास में आएंगे ना, तो तू इनको दुष्ट के चंगुल से भी बचाना। आमीन। प्रभु आपको शैतान के बिछाए जाने वाले जालों से बचाता है। आमीन। शैतान ने जो जाल बिछा के रखा है, शैतान ने जो आपके लिए फंसाने के लिए आपको चाल बिछा के रखा है, उसमें पड़ने से भी आपको बचाता है, आपको चेतावनी देता है और आपको बताता है कि आपको इस रीति से कैसे बचना है। हालेलुया। मैं आपको एक बहन की गवाही बताना चाहता हूँ। एक बहन है जो परमेश्वर में संसार से परमेश्वर में आई, से प्रभु में आई। जब वो संसार से प्रभु में आकर के उसने विश्वास किया, प्रभु में बढ़ रही थी, वो आराधना में खड़ी होती थी, मेन लीडर थी और वो आराधना लीड किया करती थी। इस तरीके से उसका लाइफ चल रहा था। एक बार एक प्रभु के दास जो है उस कलीसिया में आया प्रचार करने के लिए, और जब वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उस प्रभु के दास को बताया कि इसके ऊपर शैतान ने एक विचार बना करके रखा है। शैतान ने विचार बना कर इस बेटी के लिए एक विचार बना करके रखा है कि इसको भ्रष्ट करके इसकी जिंदगी को खत्म करवाए। क्या परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया जब वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने रिवील किया कि शैतान पूरी तरीके से, क्योंकि वो जो बेटी थी उसके पापा नहीं थे, उसकी मम्मी थी। अब एक सिंगल मदर एक बेटी को पाल रही है, वो भी जवान है, तो सोचो उसकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, लोगों की नजर उसके ऊपर कैसी होगी, क्या होगी। वो अपने घर में ट्यूशन पढ़ा करके जैसे तैसे माँ बेटी अपना जिंदगी का गुजारा कर रहे थे, परमेश्वर का भय मानते हुए अपनी जिंदगी को जी रहे थे। और शैतान जो है उसे बहुत खौल गया था कि किसी भी रीति से इस बहन को मरवा दिया जाए, इसकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन तकलीफ पहुंचा करके उसको भ्रष्ट कर। और जब प्रभु के दास ने वो बात बताई, तब उनको समझ में आया कि अच्छा, शैतान इस रीति से मेरे ऊपर अपनी ताक झांको कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। जब तक कि मैं उस बहन के कांटेक्ट में था, मुझे पता था कि उसकी जिंदगी में कभी किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। कई बार वो मुझे बताती जरूर थी कि हाँ, मैंने देखा है कि लोग जो है मेरा पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि परमेश्वर मुझे उनसे किस रीति से बचा रहा होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बचाना जानता है, दुष्ट के चंगुल से आपको बचाना जानता है। परमेश्वर आपको सुरक्षा देना जानता है। परमेश्वर आपके लिए उपाय निकालना बेहतर तरीके से जानता है। आप अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेकर के घूम सकते हो, कट्टा लेकर के घूम सकते हो, चक्कू लेकर के घूम सकते हो, स्प्रे लेकर के घूम सकते हो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अपनी सुरक्षा के लिए अपने परमेश्वर को लेकर के घूमो। आमीन। अपने परमेश्वर को लेकर के घूमो। आपकी सुरक्षा करने वाला आपका परमेश्वर है। कोई आपका सामना नहीं कर सकेगा। कोई आपका सामना नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। तो जब परमेश्वर आपकी ओर है, कौन आपका विरोधी होने पाएगा। इसलिए आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, अपनी आशा अपने परमेश्वर पे रखें। परमेश्वर आपके लिए उपाय निकालेगा। दूसरी बात, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करना जानता है, दुष्ट के चंगुल से आपको छुड़ाना जानता है, दुष्ट के हाथों में आपको पड़ने नहीं देगा, और यदि आप पड़ गए तो उससे आपको निकालना भी वो जानता है, उसको पता है। इसलिए अपनी हर एक चीज के लिए अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। अपनी हर एक बात के लिए अपने परमेश्वर के ऊपर क्या रखें? भरोसा रखें। यदि आप रास्ते से जा रहे हो और आपको दिख रहा है कि आगे रास्ता नहीं है, इजरायलियों की तरह कि भैया लाल समुद्र आ गया, पीछे फैरो की सेना आ गई, अब कहां जाएंगे? आपको परमेश्वर को पता है कि लाल समुद्र को दो भाग कैसे करना है। आपके परमेश्वर को पता है आपके लिए रास्ता समुद्र के अंदर से कैसे
निकालना है। साइंटिस्ट यदि रास्ता निकालेंगे तो उनको समुद्र के अंदर कुछ लगाना पड़ेगा ताकि समुद्र के अंदर से आपके लिए रास्ता निकाले, लेकिन परमेश्वर को पता है कि वो आपके लिए समुद्र को फाड़ के भी रास्ता निकाल देगा। हालेलुया। ये आपका परमेश्वर। क्या आप समझ पा रहे हो? यदि आपको प्यास लग जाए और आप जंगल के अंदर घूम रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके परमेश्वर को पता है कि चट्टान को फाड़ करके पानी कैसे आपके लिए निकाला जाता है, वो भी मीठा वाला। कैसा वाला? मीठा वाला। खारा वाला पानी नहीं देगा आपको जो आप पी ना सको। आपके परमेश्वर को पता है कैसे आपके लिए पानी का बंदोबस्त करना है। आपके परमेश्वर को पता है कैसे आपके लिए रास्ते का बंदोबस्त करना है। आपके परमेश्वर को पता है कि आप समुद्र के किनारे पहुंच गए हो, अब वहां पे पीने के लिए ढंग का पानी नहीं है और आपको लग रहा होगा प्रभु कड़वा पानी है, प्यास से मर जाऊंगा। परमेश्वर को पता है कौन सी जड़ी बूटी उसके अंदर डालना है कि वो पानी मीठा हो जाए, है ना। परमेश्वर ने मूसा को बताया, मूसा ने डाला और वो पानी मीठा हो गया। आपके लिए भी हो जाएगा। परमेश्वर को पता है कड़वे पानी को मीठा कैसे करना है। कड़वे पानी को मीठा कैसे करना है ना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को पता है आपके लिए किस क्षेत्र में कैसे उपाय निकालना है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, उस क्षेत्र के लिए अपने परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा रखें। भरोसा। यदि आप इजरायलियों की तरह जंगल में फिर रहे हो, है ना, कभी कभी याद आ जाती है। हाँ, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते लेकिन कुछ लोग खाते हैं, है ना। तो कभी कभी याद आ जाती, प्रभु मेरे को चाहिए। कभी कभी जंगल में याद आ जाएगी, प्रभु हम तो इजराइल में खूब खाते थे, मिस्र में खूब खाते थे, जंगल में खाने को नहीं मिल रहा। परमेश्वर को पता है ऊपर से बटेरे कैसे गिरानी है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके परमेश्वर को पता है कि आपको नॉनवेज से तृप्त कैसे करना है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपके परमेश्वर को आपकी हर मुमकिन जरूरत पूरा करना आता है। क्या? हर मुमकिन जरूरत पूरा करना आता है, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, उसके लिए आप अपने परमेश्वर से चिपके रहे। उस नाम को लेकर के अपने परमेश्वर के साथ में बने रहे। उस नाम को लेकर के हर परिस्थिति में, हर समय में, हर बातों में, जैसा भी आपको लगे, अपने परमेश्वर से कनेक्ट रहे। क्या रहे? परमेश्वर से कनेक्ट रहे। इजरायली परमेश्वर से कनेक्ट थे, है ना। कभी बुड़ करते हुए, कभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, कुछ भी करते हुए, लेकिन कनेक्ट तो थे। आप बुड़ करते हुए कनेक्ट मत रहना, है ना। आप धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से कनेक्ट रहना। कि मेरे प्रियो, आपके परमेश्वर को आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में उपाय निकालना आता है ना। जब आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है तब भी निकालना जानता है। मेरे खुद में हो जाती कई बार। क्या है, पेट्रोल पंप जैसे मेरे को लगता है कि अब तो पहुंचेगी नहीं, तब प्रार्थना करता मैं, प्रभु भूल तो गया, सुबह पहुंचा देना तेरे भरोसे। पहुंचती है आराम से, कभी दिक्कत नहीं हुई। सही है। परमेश्वर वो भी जानता है। यदि आपको लग रहा है आपकी गैस खत्म होने वाली है तब भी परमेश्वर को पता है इसके पास पैसा नहीं है, इसकी गैस का उपाय करना पड़ता है, उसको वो भी आता है ना। यदि आपकी जरूरत आपको पैसे से ही पूर्ति होती है और फिलहाल आपके पास में नहीं है, परमेश्वर को पता है आपके लिए उपाय कैसे निकालना है। यदि आपके पास में भोजन नहीं है, अरे वाह, भोजन याद आया, है ना, तो मैं आपको इससे भी रिलेटेड गवाही देना चाहता हूँ, है ना। शायद मैंने कुछ घरों में भी पिछले दिनों बताया, कुछ को नहीं पता, मैं आपको बांटना चाहूंगा। पिछले दिनों कर रहे थे, तब एक समय आया उनके घर में भोजन वस्तु नहीं था। क्या नहीं था? भोजन वस्तु नहीं था। और अपने बच्चों को शायद वो पानी पिला करके सुलाने वाले थे। और उस दिन कुछ त्योहार का समय था या फिर नए साल का समय था, तो सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं। और तब का वक्त था और उनके एक बेटे को मन किया कि काश आज हमको आलू छोले की सब्जी खाने को मिलती तो कितना अच्छा लगता। दूसरा बेटा बोलता है काश आलू छोले की सब्जी के साथ में पूड़ी मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। अब एक व्यक्ति बीच में से बोला काश आलू छोले पूड़ी के साथ में यदि घेवर मिल जाए और मजे आ जाएंगे, है ना। तो उनके मन में जिज्ञासा थी, लेकिन घर में तो
कुछ भी नहीं है, खाना बनाने को ही नहीं है, आलू पूड़ी की तो बात दूर है, घेवर की तो बात कोसों दूर है। साथ में रोटी खाने में हाँ? अंदर बोलती है। तो वो जो सोच रहे थे और सोचने के बाद मम्मी पापा बोले बेटे आज तो चलो ऐसे ही समय निकाल लो। वो जब इस बात को सोच रहे थे, सोच करके मम्मी पापा ने बोला बेटा आज तो कुछ नहीं होगा, देखते हैं फिर परमेश्वर उपाय करेगा, प्रार्थना करो। उन्होंने अपने बच्चों को एक ही चीज सिखाया था, क्या? हर चीज के लिए परमेश्वर से क्या करो? प्रार्थना करो। वो आशा नहीं दिलाते थे कि ठीक है कल कर देंगे, परसों कर देंगे। वो ये बोलते थे परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय निकालेगा। उन्होंने परमेश्वर उनको बच्चों को ये बोला प्रार्थना करो, तो बच्चे बोले ठीक है, और वो प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद शायद वो सोने जा रहे थे, इतने में उनके घर का गेट बजा। क्या बजा? गेट बजा। रूही क्या बजा? गेट। कौन सा गेट? लोहे का गेट। हाँ ठीक है, गेट बजा। और जब गेट बजा एक बेटा आया, बोले मम्मी ने आपके लिए टिफिन भेजा है। क्या भेजा है? टिफिन भेजा है। बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने टिफिन भेजा है, हम तो भूखे सोने वाले थे। टिफिन आ गया, टिफिन अंदर लेकर के गए, पहला ढक्कन हटाया, आलू छोले की सब्जी। हालेलुया। ऊपर से डब्बा हटाया, नीचे पूड़ियां, प्रभु तेरा धन्यवाद। और दूसरा डब्बा हटाया, तीसरे डब्बे में घेवर पड़ा था, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। ये सच्ची गवाही है मेरे भाई। आपकी पूर्ति करना परमेश्वर जानता है, उसको पता है आपके लिए उपाय कैसे निकालना है। जिस परमेश्वर के नाम को लेकर के यीशु मसीह ने आपको इंट्रोड्यूस किया है परमेश्वर से, वो नाम आपके लिए हर मुमकिन मदद करना जानता है, हर मुमकिन, है ना? आपको सोचने की जरूरत नहीं। तो होता है ना, जैसे गाड़ी लगती है ना कि गाड़ी अब खराब है, सर्विस मांग रही, फिर इसका भी इंतजाम कर, वो कर देता है उसका भी। जिस चीज की जरूरत होती है ना उसी टाइम वो मदद करता है, जब ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपकी जरूरत के अनुसार परमेश्वर उपाय करता है। आपको गवाही बताना चाहता हूँ, मेरी शिकायत नहीं। जब हमारी वाइफ प्रेग्नेंट थी, क्या थी? प्रेग्नेंट थी, तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, है ना, कि मैं अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा अच्छे से खिलाऊं पिलाऊं, उसकी जरूरतों को पूरा करूं। बहुत कमी घटी में हम अपने समय को उस वक्त काट रहे थे। और उस समय थोड़ा हमारी जो भाभी थी वो भी प्रेग्नेंट थी, और उनका दूसरा तीसरे महीने में बच्चा जो है पेट में घूमना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? पेट में घूमना शुरू कर। दूसरा तीसरे महीने में नहीं, चौथे पांचवा महीने में, सॉरी मेरा बाय मिस्टेक, चौथे पांचवें महीने में घूमना शुरू कर दिया। तो वो इनसे पहले प्रेग्नेंट थी, तो चौथे पांचवें महीने में जो घूमना शुरू किया, जब इनको चौथा पांचवा महीना लगा, इनका बच्चा घूम नहीं रहा है, अब इनको टेंशन हो गई। तो ये बोलने लगा अरे मेरा बच्चा तो घूम नहीं रहा है, मेरे को तो टेंशन हो रही है। तो वो मेरे को बोलती है, मैं बोलता हूँ प्रार्थना करो। हमने को एक ही चीज आती है, प्रार्थना करो। तो वो बोलते नहीं नहीं प्रार्थना तो हम करेंगे, हमको डॉक्टर के पास भी जाना है, सोनोग्राफी कराना है। अब सोनोग्राफी के लिए लगते 1500 रुपए। बोला प्रभु जेब में तो कुछ भी नहीं है। सोनोग्राफी कहाँ से कराऊं? क्योंकि कुछ समय पहले ही कराई थी सोनोग्राफी, 1200 रुपए लगे थे। बोला प्रभु अभी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि 1200 रुपए दोबारा लगाऊं, कहाँ से कराऊंगा सोनोग्राफी। मैं मेरी पत्नी को बोल रहा हूँ प्रार्थना कर, परमेश्वर उपाय करेगा। अब वो मानने वाली है ही नहीं। कुछ समय पहले एक प्रभु के दास आए हुए थे, गए उन्होंने बताया था, हमारी मैडम उनसे इंकरेज हो गई और उन्होंने उनको फोन किया, बोले भैया मेरा बच्चा तो घूम नहीं रहा है। उन्होंने इनके लिए प्रार्थना कर दी, बोले देख कल परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा, कल तू देखेगी। अब उन्होंने प्रार्थना तो कर दी, प्रार्थना करने के बाद अगली सुबह ये उठे और देखे यार फील तो हो नहीं रहा, शाम तक के वेट किया हो नहीं रहा। अब भैया को इन्होंने फोन कर दिया पास्टर जी को, और पास्टर जी को बोला पास्टर जी हो नहीं रहा है, बच्चा तो घूम नहीं रहा है। अरे ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन यदि हो रहा है तो एक काम करो, जाओ अस्पताल जाके दिखा दो। मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे दास ने और बोल दिया, अब तो वैसे ही नहीं मानेगी। पहले तो एक घड़ी करके जैसे तैसे मना लिया होता, अब तो वो प्रभु के दास जो बड़ी बड़ी गवाही लेकर के घूमते, उसने भी बोल दिया अब तो अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं बोला प्रभु अब पैसा कहां से लाऊं? अब तो तुझे उपाय करना ही पड़ेगा। अब वो रात को मेरे पीछे भिड़ गई, अस्पताल जाना है। हम अस्पताल जाएंगे। मैं बोला प्रभु पैसा कहां से लाऊं? तब मैं रात को परमेश्वर के पास बैठा, मैंने परमेश्वर को मन ही मन में बोला, प्रार्थना में किया, परमेश्वर के सामने बात रख दी। और रात को मैडम तसल्ली से सो रही है, मैं भी तसल्ली से सो रहा हूँ। सुबह उठी और सुबह उठ करके मेरे को बोलती है मुझे रात को सपना आया है। बोला बता भाई क्या सपना आया है? ध्यान से सुनो।
क्या सपना आया? बोले मैं हॉस्पिटल में बैठे हूँ। प्रभु बहुत अच्छा सपना दिया है तुझे। कहाँ बैठी हूँ? हॉस्पिटल में बैठी हूँ और वहां पे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब अभी की स्थिति में हूँ। और क्या करने गई हूँ? सोनोग्राफी कराने गई हूँ। तो वो बहुत सही सपना दिया है तूने। आगे बता, आगे बता। बोले वहां से एक व्यक्ति जा रहा है, वो जाते जाते मेरे पास आकर के रुक गया। कहाँ रुक गया? मेरे पास आके रुक गया। मेरे को आकर के बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोले क्यों? सोनोग्राफी कराने के लिए आई हूँ। ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोले तुम्हारा बच्चा एकदम सेफ है, एकदम सुरक्षित है, एकदम अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोले तुझे कैसे पता? सोनोग्राफी थोड़ी नहीं हुई है। हम थोमा की तरह है ना, बिना उंगली डाले विश्वास थोड़ी नहीं करेंगे, है ना। तो बोले बिना सोनोग्राफी तेरे को कैसे पता? बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को सब कुछ पता है। और सुबह उठ के उसने मुझे ये गवाही दी। जब उसने मुझे गवाही दी, बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इसको लेकर के जाऊं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी हर मुमकिन मदद करना जानता है। हालेलुया। हर मुमकिन मदद करना चाहता है। आपको नहीं पता होगा परमेश्वर आपके लिए उपाय कैसे करेगा, लेकिन उसको पता है आपके लिए किस रीति से, कैसे, कहां, क्या उपाय करना है। आमेन। ये आपका परमेश्वर है। मैं आपको आपके परमेश्वर में मजबूत करना चाहता हूं, इसलिए आज आपको ये बातें बता रहा हूं। आप जिस परमेश्वर के नाम को लेकर के प्रार्थना करते हो ना, उस नाम में बहुत ताकत है मेरे प्रियो। वो आपकी हर क्षेत्र की मुमकिन मदद कर सकता है। ध्यान रखो, किसी क्षेत्र में अपने परमेश्वर को कमजोर मत समझना, कभी मत समझना। परमेश्वर को पता है आपके लिए उपाय कैसे निकालना है। वो आपके लिए उपाय निकालेगा, लेकिन जब आपकी परीक्षा करना है तब परीक्षा भी करेगा। जब आपकी परीक्षा करना है तब आपकी परीक्षा भी करेगा और आपके लिए उपाय निकालेगा। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं आपको देने के लिए कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवनों में काम किया। इतनी सारी गवाहियां है ना, इतनी सारी गवाहियां। यदि मैं सिर्फ गवाहियां बांटते रहूं ना, शाम हो जाएगी। इतनी गवाही मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में देख के रखी है। एक गवाही और बांटूंगा और एक गवाही बांट करके मैं इस वचन को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। हालेलुया। ओके, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये घर जो आप देख रहे हो, है ना, थोड़ा सा कच्चा सा है, थोड़ा सा पक्का सा है, थोड़ा सा अधमरा सा है, लेकिन जैसा भी है प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छा सा है हमारे लिए, है ना। सो जब आपको याद है अजीत भैया की मीटिंग हुई थी वहां पे, तो वहां पे साउंड बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हमारे मकान मालिक परेशान हो गए और उन्होंने बोला भैया आपको तो घर खाली करना पड़ेगा। और जब उन्होंने बोला घर खाली करना पड़ेगा, उन्होंने दो कंडीशन रखी, या तो भैया आप अपनी संगति दूसरी जगह शिफ्ट कर लो और आप यहाँ पे रह जाओ, या तो आप घर चेंज कर लो। तो हमने डिसाइड किया हम घर चेंज कर लेंगे। जब उन्होंने कंडीशन रखी या तो भैया आप संगति शिफ्ट कर दो या तो घर शिफ्ट कर लो, तो उस वक्त हमने संगति शिफ्ट करी थी। आपके घर में संगति हो रही थी, फिर हमने घर भी शिफ्ट कर लिया, है ना। और जब उन्होंने ऐसी बात रखी तब मेरी मम्मी ने मुझे बोला वीतिन एक काम कर। क्या? बोले घर ढूंढना शुरू कर। क्या करना शुरू कर? घर ढूंढना शुरू कर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के दास ने मुझे बोला था परमेश्वर आपको मकान देने जा रहा है। क्या बोला था? मकान देने। उससे 2-4-6 महीने पहले की बात है, 2-4 महीने पहले ही उन्होंने बोला परमेश्वर आपको मकान देने जा रहा है। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, लेकिन पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। तो बड़ी चीजें होती नहीं है ना। इतना बड़ा विश्वास नहीं था ना मेरा, बोला ना, उतना बड़ा विश्वास नहीं था तो नहीं था, सही बोल रहा हूँ। मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। बोला प्रभु तो दे देगा तो धन्यवाद, नहीं देगा तो जिंदगी तो चल रही है। और मैं इस तरीके से चला। उसके बाद अजीत भैया आए, अजीत भैया भी सेम भविष्यवाणी करे, बोले परमेश्वर आपको मकान देने जा रहा है। मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। उस दिन आपको ध्यान होगा नवीन भैया भी आए थे अपनी कलीसिया में, उनका अभिषेक हुआ था। और जब वो जा रहे थे, जाते वक्त उन्होंने भी, जब वो खाना खाने बैठने वाले तो उससे पहले परमेश्वर ने उनको बात करी, इनको बोल मैं इनको मकान देने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे 3 जगह से कंफर्म किया कि मैं तुझे क्या देने जा रहा हूँ। क्या देने जा रहा हूँ? खुद का मकान, किराया वाला नहीं। क्या देने जा रहा हूँ? 3 बार बोला परमेश्वर।
और फिर जब उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि वितिन मकान देखना शुरू कर, मेरा सबसे पहला बात ये था, मम्मी पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो है नहीं। मम्मी पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो है ही नहीं। 20-25-30 हजार रुपए कुछ पड़े होंगे बस, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास में। मकान तो लाखों में आता है, 20-40 हजार में थोड़ी नहीं आता है। बोले कोई बात नहीं, परमेश्वर उपाय करेगा। बोला प्रभु ठीक है, तूने 3 बार मेरे को बोल के रखा, मैं विश्वास से कदम उठाता हूँ। हमने विश्वास से कदम उठाना शुरू किया, हमने मकान ढूंढना शुरू किया, और उसी बीच में हमने कैशियो खरीद लिया 25 हजार रुपए का। तो जो हमारे पास जमा पूंजी थी वो वहां पे चली गई। अब जमा पूंजी पास में कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी बोली अभी पैसा खर्चा मत कर। मैंने बोला मैं कर दूंगा, परमेश्वर मेरे लिए अपने आप मकान के लिए उपाय करेगा। यदि उसको लाखों में मकान देना है तो क्या 25 हजार का उपाय नहीं करूंगा? 25 हजार का उपाय नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसलिए अभी तो ये मैं कैशियो में देने वाला हूं, और हमने कैशियो ले लिया। और उसके बाद हम मकान ढूंढ रहे, और फाइनली ये मकान की जब बात हुई, बात हो गई फाइनल कि भैया इतने में मकान मिलेगा। अब हम सोच रहे हैं हमारे पास तो बयानी को पैसा नहीं है। बयाना को क्या बोलते हैं? शाही। शाही के लिए पैसे नहीं है, बोले 50,000 रुपए देते हैं ना। हाँ, तो कम से कम शाही तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब भैया 10,000 देके शाही मानोगे क्या? बोले नहीं, 50,000 रुपए शाही देनी पड़ेगी। मतलब प्रभु 50,000 कहाँ से लाएंगे? अभी तो 25,000 खर्च किए, काश नहीं किया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। उस वक्त 2 मिनट के लिए आया तो सही, लेकिन मैंने बोला प्रभु तू उपाय करेगा। प्रभु तो क्या करेगा? उपाय करेगा। समय पे परमेश्वर ने 50,000 का बंदोबस्त किया, और उससे हमने 3 महीने का वक्त लिया। कितने महीने का? 3 महीने का वक्त लिया कि भैया हम 3 महीने के अंदर जो बाकी की रकम है 10 लाख कुछ रुपए थी, बोले हम इतना आपको देंगे। टाइम दे दिया। अब हमने फाइनल कर दिया। अरेंजमेंट तो कुछ भी नहीं है, लोन की कहीं से कहीं तक की आशा नहीं है, लेकिन हमें ये पता था हमारे परमेश्वर ने बोला है तो उपाय भी वो निकालेगा। आमीन। और उस भरोसे पे हमने कदम उठा दिया, हमने साई दे दी, और वो व्यक्ति को बोल दिया भैया इतने तारीख तक के आपको पैसे मिल जाएंगे। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे खुद भी नहीं पता इतना सारा पैसा आया कैसे और कहां से। मुझे चल करके उन लोगों ने मदद किया है जो जिनसे मैं आशा नहीं रखता था कि ये लोग आगे आकर के मेरी मदद कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि मैं उनके सामने जाऊं और हाथ फैलाऊं और उनको बोलूं कि भैया मेरी कुछ मदद कर दो, बहन मेरी मदद कर दो, भाई मेरी मदद कर दो, चाचा मेरी मदद कर दो। नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे झुकना नहीं सिखाया। मेरे परमेश्वर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं सिखाया। मैं बोला हाथ नहीं फैलाऊंगा, प्रभु तुझे देना है तो तू ही देगा, नहीं तो सही जाने दे। मैं तो हाथ नहीं फैलाने वाला। और प्रभु का धन्यवाद हो, 3 महीने के अंदर लोगों ने चल करके हाथ बढ़ाया ना, कि हमने लोगों से मदद मांगी, है ना, दूसरों ने मदद मांगी और उन्होंने उनसे कलेक्ट करके लाया और हमें दिया, बोले भैया आप करो। और परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया और 3 महीने के अंदर जो इसका अमाउंट था वो हमने दिया। आमेन। ये आपका मेरा परमेश्वर है, ये आपका मेरा परमेश्वर है जो आपके और मेरे लिए उपाय निकालना जानता है। ये है हमारा परमेश्वर, है ना। आपकी मेरी सोच से कई गुना बढ़ा। 10 लाख नहीं, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख प्लस इसका अमाउंट था। कुछ नहीं, इस घर को लेने में मुझे 11 लाख रुपए खर्चा हुआ है, इसका पूरा एडजस्ट वगैरह करने कुराने में 11 लाख रुपए। अब आप सोचो, मेरे जेब में तो 10,000 भी नहीं थे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये है वो परमेश्वर जिसके नाम को लेकर के आप अपनी जिंदगी को जीते हो। हालेलुया। वो नाम आपके लिए बेहतर तरीके से उपाय निकालना जानता है, लेकिन शर्त ये है आपको उसके लिए जीना होता है, आपको उसके पीछे चलना होता है, आपको उसके पीछे चलना होता है। यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, यदि आप परमेश्वर के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी रहे हो, यदि आप परमेश्वर की सुन रहे हो, यदि आप परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हो, बना रहे हो, तो आप परमेश्वर के कार्यों को, प्रतिफलों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ 100% देखोगे।
उसको पता है किस क्षेत्र में आपके लिए किस रीति से उपाय निकालना है। आपका जो भी क्षेत्र हो, उस हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपके लिए बेहतर तरीके से उपायों को निकालेगा। आमीन आमेन। सो ये आपका मेरा परमेश्वर है जो आपके लिए उपाय निकालना जानता है, आपके हर एक क्षेत्र में आपके लिए बेहतर तरीके से काम करना जानता है। बस शर्त सिर्फ ये है, अपने परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को रखें। और जैसे भजन संहिता में आज हमने पढ़ा, परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर में रखें। जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर के उपायों को अपनी जिंदगी में निकलता हुआ देखोगे कि कैसे परमेश्वर आपके रास्ते निकाल रहा है। आमीन। आपको नजर नहीं आएगा रास्ता, लेकिन वो जो उपाय है ना, वो उपाय अपने आप रास्ता निकाल करके आप तक के पहुंच जाएगा। आमीन। वो रास्ता अपने आप आ जाएगा, वो जगह अपने आप पहुंच जाओगे। परमेश्वर को पता है आपको वहां तक कैसे पहुंचाना है। शर्त सिर्फ इतनी है, अपने परमेश्वर में बने रहो, अपने परमेश्वर में दृढ़ रहो, अपने परमेश्वर में निर्बल मत बनो। निर्बलता को हटाकर बलवंत बनकर खुदा के सामने अपनी जिंदगी को बनाओ, और आप प्रभु के उपायों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देख नहीं पाओगे। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आशीष करे।